स्थान रामनगर, पंचायत कगोट, वार्ड नंबर 1। समय सुबह के 4 बजे। जब अधिकतर लोग अपने घरों में गहरी नींद में सोए हुए थे, तब रामनगर की कगोट पंचायत के वार्ड नंबर 1 में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिस पर शायद अभी भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। एक परिवार के एक सदस्य की हत्या हो जाती है और हत्या कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि उसी परिवार का एक बेटा अपने पिता की निर्मम हत्या कर देता है। जब सुबह गांव वालों को इसका पता चलता है तो उन्हें भी ये विश्वास नहीं आता है कि एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। सुनने में ये पूरी कहानी एक काल्पनिक लगती है, लेकिन ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये पूरी तरह से एक सत्य घटना है। आज सुबह रामनगर के कगोट पंचायत के वार्ड नंबर 1 में सुबह 4 बजे का समय था, जब एक गोपी नाम के 55 वर्षीय व्यक्ति की उसी के बेटे ने हथौड़े से उसके सिर पर वार करके हत्या कर दी। गोपी और परिवार के अन्य सदस्य सोए हुए थे, तभी उसका छोटा बेटा योगिंदर हथौड़ा लेकर आया और उसने अपने पिता के सिर पर ताबड़तोड़ हमले किए। घर में चीख पुकार मच गई और गोपी लहूलुहान हो चुका था। घर के अन्य सदस्य गोपी को उठाकर जिला अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हत्या क्यों की गई? आखिर क्या वजह थी कि एक बेटे ने अपने ही पिता की इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी? हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अभी तक जो जानकारी लोगों से इकट्ठी की गई है, वहाँ के गणमान्य नागरिकों से जब बात हुई, उसके अनुसार आरोपी योगिंदर कई प्रकार का नशा किया करता था। उसने कई बार अपने परिवार वालों को धमकियां भी दी थी, लेकिन शायद परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात का अंदेशा नहीं था कि योगिंदर इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है। योगिंदर अपने ही पिता की हत्या कर सकता है, लेकिन शायद नशा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वो इस प्रकार के अपराध कर बैठता है। वैसे भी यदि हम पूरी दुनिया में होने वाले अपराधों पर यदि नज़र डालें तो दुनिया भर में जितने भी जघन्य अपराध होते हैं, तो अपराधियों में से अधिकतर नशे की हालत में होते हैं। आज हालांकि आरोपी इस समय गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर कब तक नशा इसी प्रकार से फैलता रहेगा? यदि अब भी गण्यमान्य लोग और समाज के जिम्मेवार लोगों ने नशे को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया, तो इस प्रकार के अपराध होते ही रहेंगे। आज गोपी की बारी आई, कल किसी और की बारी होगी और ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। एक बात और कहना चाहेंगे कि जो लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, बेशक वो थोड़े समय में काफ़ी पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उन पैसों का क्या फ़ायदा जो किसी की खुशियों को उजाड़ देते हैं, किसी के घर को बर्बाद कर देते हैं। नशे से कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, इसकी गिनती भी शायद नहीं की जा सकती है। लेकिन समय रहते यदि नशे को रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो इस प्रकार के अपराध होते ही रहेंगे, जो कि समाज के लिए तो एक दब्बा है ही, लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय भी है। अब ये आप लोगों को सोचना है कि समाज में फैलने वाली इस प्रकार की कृतियों को किस प्रकार से रोका जा सकता है।